हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि चार बिंदु के स्तरीय सदिश क्रमशः दिए गए हमें, यह पहला सदिश है 6 i कैप माइनस 4 j कैप प्लस 10 k कैप। दूसरा सदिश है 5 i कैप प्लस 3 j कैप माइनस 10 k कैप। और तीसरा सदिश है 4 i कैप माइनस 6 j कैप माइनस 10 k कैप। और चौथा सदिश भी दिया है 2 j कैप प्लस 10 k कैप। हमें बताना है कि यह चारों बिंदु जो हमें जिनके स्तरीय सदिश दिए गए हैं ये क्या है, एक समतल में है। अर्थात ये चारों बिंदु क्या है, समतलीय है। इस कथन को हमें यहाँ पर इस बात को सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे, तो हम यहाँ पर यह बात कहेंगे कि यदि हमें तीन सदिश दिए जाते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सदिश ए, कॉमा सदिश बी और कॉमा सदिश सी। यदि ये तीन सदिश समतलीय हैं, समतलीय हैं, तब इन तीनों सदिशों का जो अदिश त्रिक गुणन होगा वो 0 के बराबर होगा, जिसको हम इस प्रकार से व्यक्त करेंगे। सदिश ए, सदिश बी, सदिश सी, इसको बड़े कोष्टक में लिखेंगे और ये होगा 0 के बराबर। ये बात आप याद रखें। अब हम चार बिंदुओं पर आते हैं। यदि हमें चार बिंदुओं को समतली सिद्ध करना है तो हम यहाँ पर जो रूपरेखा बनाएंगे वो होगी हमारी कि मान लीजिए यहाँ पर बिंदु ए है, इससे कुछ दूरी पर बिंदु बी है, कुछ दूरी पर बिंदु सी है, यहाँ पर कहीं पर बिंदु डी है। और हमें बताना है कि चारों समतली है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी का स्तरीय सदिश प्राप्त करेंगे, फिर ए सी का, और फिर ए डी का। और क्या सिद्ध कर देंगे कि ए बी, ए सी और ए डी समतलीय है। तो इस आधार पर क्या सिद्ध हो जाएगा कि चारों बिंदु भी समतलीय है। तो ये बात भी आप याद रखें। अब हम सबसे पहले इन दिए गए बिंदुओं को ए बी सी डी मान लेते हैं। तो पहले को मैं ओ ए सदिश से व्यक्त कर देता हूँ। ओ ए सदिश क्या हो जाएगा, 6 i कैप माइनस का 4 j कैप और प्लस का 10 k कैप, ये दिया गया है। उसके बाद दूसरे सदिश को ओ बी से व्यक्त कर देते हैं। तो ओ बी सदिश होगा माइनस का 5 i कैप प्लस का 3 j कैप और माइनस का 10 k कैप। फिर हम लिखेंगे ओ सी सदिश। ओ सी सदिश होगा 4 i कैप, उसके बाद होगा माइनस का 6 j कैप और माइनस का 10 k कैप। अब हम लिखेंगे ओडी सदिश। ओडी सदिश हमें दिया है 0 i कैप प्लस का 2 j कैप और प्लस का 10 k कैप। ये लिखा हुआ है, देखिए मैंने जानबूझ के 0 i कैप यहाँ लिख दिया है जिससे कि हमें घटाने में दिक्कत नहीं आए। अब जैसे हमने रूपरेखा बनाई थी वही काम हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी का स्थिति सदिश, जो कैसे होगा, जो होगा ओ बी सदिश माइनस ओ ए सदिश की सहायता से। अब घटा लेंगे, देखिए तो ये मिल जाएगा हमें माइनस का 11 i कैप और ये होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 और 4 7, तो ये हो जाएगा 7 j कैप और इधर 10 और 10 हो जाएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा बच्चों, 20 k कैप। अब हम लिखेंगे ए सी का स्तरीय सदिश, जिसका सूत्र क्या बनेगा, ओ सी सदिश माइनस ओ ए सदिश। तो घटा लेंगे, 4 में से 6 घटाएंगे तो माइनस का 2 i कैप, उसके बाद 6 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 2 j कैप, और यहाँ देखेगा माइनस 10 है, यहाँ भी प्लस का 10 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 20 k कैप। अब हम ए डी सदिश लिखेंगे, जिसके लिए हम क्या सूत्र लगाएंगे, ओ डी सदिश माइनस ओ ए सदिश। तो देखिए इसको भी घटा लेते हैं, तो ये होगा माइनस का 6 i कैप, उसके बाद 2 और माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा तो प्लस का 6 j कैप और ये हो जाएगा 0 k कैप। ये हमने निकाल दिए हैं। अब हम इन तीनों सदिशों का अदिश त्रिक गुणन ज्ञात करेंगे। तो अब जो हम ज्ञात करने वाले हैं वो देखिए आप। अब यहाँ पर होगा बड़े कोष्टक में पहले ए बी सदिश, उसके बाद ए सी सदिश और उसके बाद ए डी सदिश। ये हमने इसको लिख लिया है। अब इसको कैसे हल करते हैं, इसको हल करने के लिए हम सारणिक का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले ए बी में आई जे और के गुणांकों को लिखेंगे। तो ये है हमारे पास -11, 7 और -20, माइनस के 11, उसके बाद 7 और इसमें है माइनस का 20, ये लिख दिया मैंने। उसके बाद ए सी में आई जे के गुणांक देखेंगे।
-2 और -20, -2 -2 और -20। उसके बाद AD में I और J और K के गुणांक -6 +6 और 0, ये -6 है, +6 है और ये है 0। अब हम इसको हल कर लेंगे, R1 से इसका प्रसरण कर लेंगे। सारणिक हल करना हमें आना चाहिए। सबसे पहले लिखेंगे 11। अब 11 की सीध में पंक्ति और स्तंभ को हटा देंगे तो -2 -20 और 6 0 बचेगा। इसको हम हल कर लेंगे तो ये होगा सबसे पहले 0, इधर हो जाएगा प्लस 6 का 20 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 120। उसके बाद 7 का चिन्ह बदलेगा, माइनस का हो जाएगा। इसकी सीध में पंक्ति स्तंभ को घटाएंगे तो इधर तो 0 हो जाएगा और इधर हो जाएगा -120। फिर -20, इसकी सीध में पंक्ति और स्तंभ को हटा के इसको हल करेंगे तो -2 का 6 से गुणा करेंगे तो -12, और इधर 6 का 2 से गुणा करोगे तो +12, परंतु -12 फिर से हो जाएगा क्योंकि हम ये सूत्र में आता है माइनस। याद है हमें सारी बातें। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये तो है -11, -11 और गुणा कितना हो गया 120 से। उसके बाद यहाँ देखें तो यहाँ पर है माइनस और माइनस हो गया +7 और गुणा हो गया ये भी 120 से। इसको देख लेते हैं तो देखो ये -24 हो जाएगा और 24 को यहाँ पर देखेंगे तो माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 20 और गुणा में आ जाएगा 12 और 12 24। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम, अगर हम यहाँ से 120 को कॉमन ले लेते हैं, देखिए 120 को कॉमन ले सकते हैं तो घटाना आसान हो जाएगा। तो ये हो गया 120, तो यहाँ पर हो जाएगा -11 और प्लस का हो जाएगा 7 और प्लस ये हो जाएगा आपका 20 से गुणा कर लीजिए इसको तो ये हो जाएगा 0, 2 का बड़ा 4 बार बोलेंगे तो 8 और ये हो जाएगा 480। यहाँ पर देखिए 11 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 4 बचेगा, तो इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -480 और ये हो गया प्लस का 480 बराबर क्या हो गया 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम कह सकते हैं कि अतः AB सदिश कॉमा AC सदिश कॉमा AD सदिश ये क्या है, समतलीय है, समतलीय है। और इसलिए हमें जो 4 सदिश दिए गए थे उन्हें लिखना था। इसलिए OA सदिश कॉमा OB सदिश कॉमा OC सदिश और कॉमा OD सदिश भी समतलीय होंगे। ये हमने सिद्ध कर दिया है। आशा करते हैं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।